तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि सेकंड राउंड काउंसलिंग में लास्ट कितने नंबर वालों को प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है और थर्ड राउंड काउंसलिंग में लास्ट कितने नंबर तक वालों को जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अलग अलग कैटेगरी की मैं सबकी बात करूंगा, तो प्लीज पेशेंस बनाकर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और बहुत सारे ओबीसी वाले स्टूडेंट जो है परेशान हो रहे हैं कि सर जनरल वालों को भी कॉलेज मिल रही है, एससी एसटी वालों को भी मिल रही है, एमबीसी वालों को भी मिल रही है, लेकिन ओबीसी की कट ऑफ इतनी हाई क्यों जा रही है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस पेशेंस बनाकर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं कि सेकंड राउंड काउंसलिंग में आखिर सेकंड राउंड काउंसलिंग में अगर मैं यहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं तो जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ गई है वो गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ है वो 74 रही है इस बार भी, और पिछली बार भी जो कट ऑफ रही थी वो सेम रही थी। अगर मैं यहां पर बात करता हूं ओबीसी कैटेगरी की, तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज की ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 73 रही है, ठीक है ना। अब बात यह है कि सर सेकंड राउंड की, फर्स्ट राउंड की एंड सेकंड राउंड की सेम कट ऑफ रही है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो अगर थर्ड राउंड की भी यही कट ऑफ रहेगी तो क्या इनको कॉलेज मिलेगा या नहीं, यानी जिनके भी 73 से नंबर है, 73 से कम नंबर हैं ओबीसी के अंदर और 74 से कम नंबर हैं जनरल के अंदर, तो क्या उन्हें थर्ड राउंड काउंसलिंग में सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना। सबसे बड़ा डाउट ये है। दूसरी बात हम प्राइवेट की भी बात करेंगे, लेकिन अब सुनो 73 एंड 74 इससे नीचे भी बहुत सारे स्टूडेंट के नंबर हैं, लेकिन नंबर बहुत सारे स्टूडेंट के हैं लेकिन सीटें बहुत कम बचेंगी। यानी अब अगर मैं थर्ड राउंड काउंसलिंग की बात करूं और गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो आप लोगों के पास में जो सीटें बचेंगी, पहले आप लोगों के पास में 8, 10, 12, 14, 5, 6, 7, 9 इतनी सीटें जो है हर कॉलेज में बच रही थी। लेकिन अब सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद में गवर्नमेंट कॉलेज में जो स्थिति रहेगी, जो कॉलेज खाली रहेंगी उनकी अगर मैं यहां पर बात करूं तो देखो अब थर्ड राउंड काउंसलिंग में जो आप लोगों के पास में जो सीटें खाली रहेंगी वो किसी में दो सीटें रहेंगी किसी कॉलेज में, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 1, किसी में 0, इस तरीके से जो है अब थर्ड राउंड काउंसलिंग में जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके पास में इतनी सीटें खाली रहेंगी। तो अब किन को मिलेगी, तो देखो जिन स्टूडेंट्स के 72 नंबर हैं ओबीसी के अंदर उनको जो है मिल सकती है। अगर जनरल की बात करूं, अगर जनरल में 74 नंबर हैं तो आपको मिल जाएगी, 73 हैं तो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इससे कम अगर आप जा रहे हैं ओबीसी में, अगर किसी के 71 हैं तो उसको भी कम चांस है ना। अगर मैं बात करूं जनरल में अगर किसी के 72 हैं तो उसको भी कम चांस है। तो अब क्या करें, तो अगर ओबीसी और जनरल के अंदर किसी स्टूडेंट के 70 के लगभग नंबर हैं तो वो क्या करें, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज भरे ऊपर, या फिर आप सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जिस कॉलेज में ज्यादा सीटें खाली हैं वो कॉलेज भरें। उसके बाद में आप प्राइवेट कॉलेज का मानस भी बनाएं। अगर आपको ये लगता है कि आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग बिल्कुल ही नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। क्यों? क्योंकि आप लोगों को कॉलेज तो मिलेगा नहीं, आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे भाग रहे हैं। गवर्नमेंट सीट जो है वो 73, 74 पर मिल रही है। अब आपके नंबर है 68, 69, 70, 71, तो कम चांस है आप लोगों के। बाकी आप काउंसलिंग जब तक सीट खाली रहती है आप लोग जो है काउंसलिंग करवाते रहो। बाई चांस किसी राउंड में आप लोगों को मिल जाए कोई सी एक सीट खाली रह के तो आप काउंसलिंग तो करवाते रहो। बाकी आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकता हूं तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी अपना मानस बनाओ और कोई अच्छी सी कॉलेज सर्च करो और वही कॉलेज के अंदर काउंसलिंग करवा के उसी कॉलेज से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं प्राइवेट कॉलेजेस की। तो देखो प्राइवेट कॉलेज में अगर जनरल की मैं बात करता हूं तो जनरल जो है वो लगभग 40 के लगभग जो है वो प्राइवेट कॉलेज मिल गई है।
अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में लास्ट 38 पर भी कॉलेज मिला है। लेकिन अब देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं ओबीसी की कट ऑफ इतनी हाई क्यों जा रही है, ओबीसी के अंदर भी बहुत सारी कास्ट है ना। ओबीसी के अंदर जितनी कास्ट है उतनी किसी कैटेगरी के अंदर कास्ट नहीं है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। ओबीसी के अंदर मैं बात करूं तो सैनी ओबीसी के अंदर आएंगे, अगर कोई कुंभकार है वो भी ओबीसी के अंदर आएगा, अगर कोई जैसे कि होते ना ये कारपेंटर खाती, ये भी ओबीसी के अंदर आएंगे, कोई यादव है वो भी ओबीसी के अंदर आएगा, कोई चौधरी है वो भी ओबीसी के अंदर आएगा। तो ये सभी जितनी भी कास्ट है ये सभी आ रही हैं ओबीसी के अंदर, इसलिए ओबीसी की जो कट ऑफ है वो हाई जा रही है अभी इस टाइम पे। बाकी एससी एसटी के अंदर पर्टिकुलर कम कास्ट है तो उसकी जो कट ऑफ है वो कम जा रही है। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो रिजर्वेशन भी बहुत कम है आप लोगों का, है ना, तो इस वजह से ओबीसी की कट ऑफ हाई जा रही है। तो ओबीसी में जिन स्टूडेंट्स के कम नंबर हैं वो सभी देखो, जिनके भी मैं तो यही कहूंगा कि 60 से या 65 से कम नंबर है वो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, ओनली फॉर प्राइवेट कॉलेज भरेंगे, है ना। अब भैया हम तो प्राइवेट भर रहे हैं फिर भी हमें नहीं मिल पा रही है, तो आप ये लगाओ कि आपसे ऊपर भी बहुत सारे स्टूडेंट अभी हैं, इसलिए आप लोगों को नहीं मिल पा रही है ना। आपको ये लग रहा है कि सर मेरे तो 55 नंबर हैं और मेरे को भी नहीं मिली है, तो आप ये लगा लो कि 56 से ऊपर वाले स्टूडेंट भी बहुत सारे हैं, इसलिए आपका नंबर नहीं आ रहा है। बाकी आप हार मत मानो, आप अभी सेकेंड राउंड खत्म हुआ, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स राउंड सभी होंगे, है ना। अब मैं बात करता हूं कि हमने लास्ट कितने राउंड पर जो है वो कॉलेज दिलवाई है सेकेंड राउंड के अंदर। तो 30 नंबर पर हमने जो है कॉलेज दिलवा दी है। अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की, तो ये 30 नंबर पे। अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी पर देखो अभी तक जो है एग्जैक्ट नहीं पता लगा है, लेकिन फिर भी 40 प्लस वालों को ही अभी ओबीसी के अंदर कॉलेज मिली है, 40 प्लस वालों को, 40 से नीचे ओबीसी में और जनरल में नहीं मिली है। अब तो थर्ड राउंड की अगर मैं बात करूं तो थर्ड राउंड में आप लोगों को 30 से यानी 28 से ऊपर वाले सभी स्टूडेंट्स को जो है कॉलेज हम दिलवाएंगे। और देखो हम जो है कम करते जा रहे हैं, जैसे हमारे पास में 500 स्टूडेंट थे पिछली बार, तो हमने उनमें से लगभग 250 से 300 को फर्स्ट राउंड में दिलवा दी थी। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट को हमने दिलवाई है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कितने नंबर पर हमने कितने स्टूडेंट को कॉलेज दिलवाई है ना। इसके अलावा थर्ड राउंड में भी हम दिलवाएंगे स्टूडेंट को। और अगर आपको भी किसी को भी काउंसलिंग करवानी है तो आप करवा सकते हैं। देखो हम जो है बहुत कम नंबर पर भी कॉलेज दिलवा रहे हैं, जैसे 30 नंबर पर भी हमने दिलवा दी है। तो अगर किसी को करवानी है तो 9828306559 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बात बताऊं तो जो है 500 रुपये हमारी फीस है। और इसके बाद में जो अभी ओनली थर्ड और फोर्थ राउंड करवाएगा उसकी फीस है 500 रुपये। और जिन्होंने थर्ड राउंड के लिए पेमेंट कर रखा था उनका लास्ट राउंड रहेगा। और अगर इसके बाद में आप लोगों को काउंसलिंग करवानी है तो फिर आप लोगों का अलग से चार्ज लगेगा, ठीक है ना। तो अभी हम जिन्होंने सेकंड और थर्ड के लिए किया था उनकी थर्ड राउंड हम करेंगे, और अब जो थर्ड की और फोर्थ की करवाएगा उनके 500 रुपये का पेमेंट है, ठीक है ना। तो जिन भी स्टूडेंट को करवाना वो करवा सकते हैं। और बाकी आप लोगों में से जितने स्टूडेंट को कौन कौन सी कॉलेज मिली है वो आप मेरे को नीचे नंबर, नाम और कौन सी कैटेगरी है और कौन सी कॉलेज आपको मिली है वो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी मैं मिलता हूँ गाइस आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।